वार्षिक मेले के अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूज्य समस्त गुरुदेव संतों के चरणों में वंदन। और आज इस कार्यक्रम के मेला के लाभार्थी परिवार, घराना परिवार और रानीवाड़ा के विधायक भाई श्री रतन जी देवासी, राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय ओटाराम जी और भी जो अनेक यहाँ पर अतिथिगण पधारे थे, उन सभी का मैं यथा योग्य अभिवादन करता हुआ हमारे रायका रबारी समाज के बुजुर्गों, भाइयों और माताओं बहनों का मैं अभिवादन करता हूँ। मित्रों, मैं बहुत सारी कुछ बातें यहाँ पर कही जा चुकी हैं। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी एक अर्ध घुमंतु जाति समुदाय के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। उसके बारे में कई लोगों को कंफ्यूजन है और ग्रुप में अनेक प्रकार की बातें चलती हैं, व्हाट्सएप पर चलती है। थोड़ा उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ताकि हमारे रायका रबारी समाज के जीवन में वो उपयोगी हो आए। इसमें घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियां, इसमें कुल 32 जातियों का समावेश किया गया है। उसमें एक रबारी समाज भी है, गाडलिया लोहार भी है, बंजारा भी है और जोगी है, नाथ है, पाहुआ है। ऐसी जो जंगलों में भटकती हुई जो आवासहीन जातियां हैं, ऐसी अनेक जातियों का समावेश किया हुआ है। ये ऐसा हुआ है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, लेकिन ऐसे कई जो पात्र लोग थे जिनके आवास नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं थे, लेकिन उनके खुद के भूमि प्लॉट या खातेदारी जमीन नहीं होने की वजह से उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। और जैसा कि आज से 10 साल पहले जब नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भिक्खू भाई इदाते की अध्यक्षता में और हमारे ओटाराम जी को सदस्य बनाते हुए राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु जनजाति आयोग बनाया और उस आयोग की सिफारिश के आधार पर यह भी कार्य 2021 में शुरू हो चुका था, लेकिन उस समय सरकार ने बराबर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में ऐसे सभी जो वंचित लोग हैं, जो आवासहीन लोग हैं या जिनके खुद के कहीं पर भी खातेदारी जमीन नहीं है, वो चाहे 32 जातियों में रेबारी हो या दूसरी जातियां हो, अगर उनके खातेदारी यानी राजस्व खेत नहीं है और गांव की आबादी के क्षेत्र में अगर उनका कोई भूखंड नहीं है, मकान बना हुआ नहीं है, तो ऐसे लोगों को घुमंतु जाति, अर्ध घुमंतु जाति का प्रमाण पत्र ई मित्र पर जाकर के बनवाना चाहिए और उस प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत के अंदर उनको प्रार्थना पत्र पेश करें ताकि ग्राम पंचायत उनका प्रस्ताव बना करके पटवारी और ग्राम सेवक और सरपंच उस पर, बाबू जी जरा थोड़ा ध्यान देना, आप सरपंच बोल रहे, तो आप मिलकर उस पर प्रमाणित करके अगर उसको वीडियो के पास में और एसडीएम के पास में जाएगा तो सभी को जो पात्र होंगे उनको राजस्थान की सीमा में रहने के लिए भूखंड मिलेगा। और दूसरा कि जो ये घुमंतु प्रमाण पत्र बनाना इसलिए भी आपसे कहें कि भारत सरकार की जो अनेक समाज सुरक्षा की जो योजना है, उन योजनाओं का भी लाभार्थी के तौर पर प्राथमिकता इनको मिलेगी। इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप भले भूखंड या जमीन मकान के पात्र नहीं हैं, तो भी समस्त देवासी समाज को अर्ध घुमंतु जाति के प्रमाण पत्र अपने ई मित्र पर जाकर के अपनी पंचायत से प्रमाणित करवा के बना लेने चाहिए, ताकि भविष्य में जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं आएगी, उस योजनाओं का आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और किसी को अगर ये प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आपके घर के ओटाराम जी मंत्री महोदय, पंचायत राज के मंत्री हैं, इनके पीओ साहब, सेक्शन ऑफिसर अर्जुन जी भी यहाँ बैठे हैं, उनका आप संपर्क करें। व्हाट्सएप पर कोई किधर भी आपको कंफ्यूज करता है, कोई क्या करता है, उनकी बातें आप तो सीधे ही संबंधित व्यक्ति को इसके बारे में प्रचार करें। हमारे जगदीश जी ने भी बीच में इस संबंध में एक वीडियो जारी किया था, तो कोई बात पूछनी है तो जगदीश जी से पूछें, मुझे पूछें, अर्जुन जी से पूछें या ओटाराम जी से पूछें। और यही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अर्ध घुमंतु जाति के रबारी समाज सभी प्रमाण पत्र बनना देंगे। सब जगह बढ़ रहे हैं, आपकी कमी रहेगी, आप बताना मेरे को क्यों बनाओगे।
सब बढ़ेंगे। आप वो उनको कहिए, ज्ञापन देने की जरूरत नहीं थी। आप तो मैंने उसी दिन कहा था कि ज्ञापन देने की अपेक्षा आप अर्जुन जी को कहो वहां से। उसमें ऐसा था, मैं आपको समझाऊं कि जब 2021 में ये जो परिपत्र निकला था उसमें थोड़ा त्रुटिपूर्ण था। 2021 में मैंने भी प्रार्थना पत्र दिया था घुमंतू जाति का प्रमाण पत्र बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे जो एसडीएम साहब थे जवाहर जी चौधरी ने मुझे ये कहकर कहा कि इसमें स्पष्टता नहीं है कि जिन आपको ओबीसी का प्रमाण पत्र मिलता है इसलिए नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी वर्तमान सरकार ने वापस उसमें स्पष्टता कर दी है और सभी घुमंतू जातियों की जो सूची है 32 जातियों सभी को प्रमाण पत्र मिल रहा है। कहीं अगर कठिनाई आ रही है, यहाँ सिरोही में बढ़ रहे हैं, पाली में बढ़ रहे हैं, जालोर में बढ़ रहे हैं, सांचौर में नहीं बन रहे थे, आपके घर की सरकार है, आप इनको कहना वो स्पष्ट रूप से उनको कलेक्टर से सांचौर को भी निर्देशित करवा देंगे और आपके प्रमाण पत्र जरूर बढ़ेंगे। लेकिन आप सब मिलकर ज्ञापन के चक्कर छोड़ो और संबंधित अधिकारी को आप जाके मिलो और आप ये प्रमाण पत्र बनाए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय देवासी समाज, जय शरणोवा नाथ की, सारणेश्वर महादेव की जय।